नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। नोटबंदी को आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों में क्या असर हुआ है, खबर विशेष में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे बड़ा असर तो ये हुआ है कि अपराध कम हुआ है, सब्जियां सस्ती हुई हैं, इनकम टैक्स का डर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। और बिजली विभाग की तो बल्ले बल्ले हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपकी EMI भी कम हो सकती है। इन्हीं तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, खास बातचीत होगी। और साथ ही बैंक में जो लोग लाइन में लग कर इस वक्त खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि उनका पैसा कब बदला जाएगा, उनको पैसा कब मिलेगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि सरकार ने अब फरमान जारी कर दिया है कि नोट बदलवाने वाले लोगों की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। तो देश में 500 और 1000 के नोट बंद होने के कई साइड इफेक्ट आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नोटबंदी के इफेक्ट की एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, जिसने एक परिवार की खुशियों को लौटा दिया है। और अब ये परिवार पीएम को बधाई देते नहीं थक रहा है। ये साइड इफेक्ट क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। संकल्प के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। आंख में खुशी के आंसू हैं तो चेहरे पर बेटे के घर लौटने का सुकून है। मिश्रा परिवार के चिराग संकल्प को किडनैपर्स ने अगवा तो फिरौती के लिए किया था, लेकिन नोटबंदी का ऐसा असर हुआ कि बिना फिरौती लिए ही किडनैपर्स ने 14 साल के मासूम संकल्प को छोड़ दिया। अब संकल्प का पूरा परिवार पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। उनकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है। अगर वो ऐसा ना करते तो मेरा बेटा शायद आज मेरे पास ना होता। मोदी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी अगर ना होते तो मेरा बेटा शायद मेरे पास ना आता। भाई बच्चा लोग घुमाने तो लेने गए थे, फिरौती के लिए ले गए थे, पैसे के लिए ले गए थे, और पैसा समझ गए कि मिलना तो है नहीं, नोट बैन हो गया। तो मैं तो भाई 1000 बार मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिसकी वजह से मेरा बच्चा सकुशल घर पर वापस आया। दरअसल 8 नवंबर की शाम संकल्प अपने दोस्त के घर जा रहा था। सिगरा थाना इलाके में कुछ लोगों ने पता पूछने के बहाने उसे रोका और मौका पाकर उसका अपहरण कर लिया। किडनैपर्स ने उसे बेहोश कर पहले तो किसी सुनसान जगह पर रखा और फिर 10 तारीख की सुबह फतेहपुर में छोड़कर फरार हो गए। 3 लोग थे मैक्सिमम से, तो वो पूछे कि बैंक वाले का रास्ता कहाँ है। तो जब मैं बताने लग गया, जब दूसरी ओर घूमा तब उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ा, तो जैसे बोल भी नहीं पाया, मैंने चिल्ला भी नहीं पाया, और फिर मैंने कुछ सूंघा दिया। फिर उसके बाद जब मैं वो अगले दिन उठा जब, तो किसी खंडहर में था। दवा व्यवसाय से जुड़े संकल्प के पिता का मानना है कि ये नोटबंदी का ही असर था कि आज उनका लाल उनके साथ है, वरना दौलत के साथ बेटा भी उनसे दूर हो जाता। उनके बौखलाहट सामने थी। वो अंत में बच्चे को खाना भी नहीं खिलाया, बच्चे को कूड़े में डाल के चले गए बेहोशी की हालत में। मैं अपना बच्चा वहाँ, जब बच्चा हमारा उठा तो वो किसी कूड़ेदान में था। इस योजना का प्रथम लाभार्थी मैं हूँ जिसने लिया। नहीं तो धन तो जाता है, बेटा भी जाता है। बहरहाल इस मामले में पुलिस का पक्ष अब भी सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी का फ़ायदा देश को भले ही बाद में मिले, लेकिन वाराणसी के मिश्रा परिवार को तो पहले ही मिल गया। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये तो रही अपराध की बात, लेकिन महंगाई कैसे कम हुई है अब वो भी अब आपको बताते हैं। सब्जियों के दाम पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। दरअसल ना तो ग्राहक के पास पैसे हैं और ना ही सब्जी वालों के पास पैसे हैं, लिहाजा सब्जियों के दाम कम हो गए हैं, सस्ती हो गई हैं सब्जियां। यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने कि इस महंगाई पर जो इसका सीधा असर पड़ा है उसके बारे में दुकानदार क्या सोचते हैं और ग्राहक क्या सोचते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जो छोटे व्यापारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे थे। और जो अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो सब्जी विक्रेता जो हैं वो भी थोड़ी बहुत, चूँकि कैश फ्लो नहीं हो रहा था, जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था फुटकर में, वो भी घर से नहीं निकल रहा है, तो इसलिए सब्जी के दाम कम कर दिए गए। ये एक उपाय था कि ताकि जो सब्जी विक्रेता हैं उन तक पैसा आ सके। बात कर लेते। क्या नाम है तुम्हारा? प्यारेलाल सर। ये बताओ कि ये सब्जी सस्ती की है क्या? जी हाँ, बहुत सस्ती है, फिर भी नहीं बिक रही है छुट्टे के मारे। क्या, क्यों नहीं बिक रही है?
छुट्टे के मारे छुट्टा लाए पब्लिक के पास है ही नहीं, इस मारे नुकसान हो रहा है। तो ये क्या हिसाब है लौकी? लौकी 10 रुपए किलो है। और अभी जब इससे पहले बेच रहे थे क्या हिसाब? 20 रुपए किलो बिक रही थी सब। तो ये जो है दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, सस्ती सब्जी बेचने को मजबूर हैं। आप लोग यहाँ पर सब्जी देख रहे हैं, सब्जी मार्केट है, यहीं के रहने वाले हैं। तो सब्जी पिछले दिनों चूँकि सीज़न भी है और सीज़न के साथ साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो क्या असर देख रहे हैं? असर ये पहले कुछ महंगी थी, जो बाजार में जब मार्केट में कोई चीज़ बिक नहीं रही है, आ नहीं रही है, लोग अपनी बेच नहीं पा रहे हैं, इसके कारण लोगों को हटाने के लिए सस्ती बेचना पड़ रहा है, क्योंकि अपना आय अपना पैसा खड़ा करना चाहते हैं इसलिए। और कोई भी सब्जी विक्रेता है उनसे भी बात कर लेंगे कि दादू क्या हिसाब बेच रहे हो ये टमाटर? 20 का 1.5 किलो। और जब ये 500 1000 के नोट बंद हुए उससे पहले क्या हिसाब बिक रहा? 20 रुपए किलो। क्या हिसाब बेच रहे थे? 20 रुपए किलो बेचे, पहले बिकी, अब 1.5 किलो बेच रहे 20 का। क्यों ऐसा क्यों बेच रहे? छूटा नहीं मिल रहा तो क्या करें? सब्जी सस्ती मिल रही है? अरे भैया अब जब पैसा रही तो महंगी भी वो भी सस्ती है, और जब पैसा नहीं ना तो भैया वही हाल है, एक पैसा चिरैया, जब पैसा नहीं ना तो वो भैया 10 पैसा चिरैया लागत ही ऐसे अच्छा। और जब 10 पैसा की राहत ही 20 पैसा मिले तो कोनो फर्क नहीं ना बच्चा। तो बम्बा रोड की सब्जी मंडी है, सब्जी विक्रेता बैठे हुए हैं सब्जियों को लेकर के, सब्जी सड़ ना जाए इसलिए सब्जियों के दाम कम कर दिए गए हैं। जो 30 रुपए किलो टमाटर बेचा जाता था वो 20 रुपए किलो टमाटर अब बिक रहा है। जो धनिया पहले तौल में बिकती थी वो अब और ज़्यादा सस्ती कर दी गई। तो कुल मिला के सब्जी मंडी पर 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं उनका ये असर पड़ा है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। इन सब के बीच एक खबर यह भी सामने आई कि जो लोग बार बार नोट बदल रहे हैं, अब नोट बदलने वाले की उंगलियों पर स्याही का निशान भी लगाया जाएगा, जिसके बाद लोग सकते में हैं कि अगर वो बार बार जाएंगे यही काम करने के लिए बैंक में तो शायद पकड़े जा सकते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा लखनऊ से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले आप बताइए कि सरकार के इस आदेश के बाद कि एक बार नोट बदलने पर आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, इस वक्त हम बैंक ऑफ बड़ौदा में मौजूद हैं, जो लगातार लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में। और लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर पहले दिन से ही बनी हुई है। 9 तारीख से जब से करेंसी पे बैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो नए नियम बने हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं। ये बताइए कि अब कहा जा रहा है कि जो लोग रोज़ नोट निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए अब उनके हाथ पर, जैसे आप वोट डालते हैं स्याही लगाई जाती है, अब स्याही लगाई जाएगी। किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं? सही है, अच्छा है ना? बिल्कुल सही है। इससे जो लोग रोज़ लाइन में लग रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कई लोग जो हैं कि आज पैसे लेके जा रहे हैं, कल फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, रोज लगातार आ रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है उनको सही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लगता है कि अब स्याही लगाई जाएगी तो उनकी पहचान हो पाएगी? और बहुत ज़रूरी भी है, ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भीड़ भी फालतू की भीड़ लग रही है ना, ये भीड़ लगना भी कम हो जाएगा और पब्लिक को आराम से पैसा भी मिलेगा। इस वक्त हम जिस बैंक में खड़े हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके ब्रांच मैनेजर रोहित पांडे भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोहित जी, ये बताइए कि और क्या क्या आपकी तरफ से ऐसे उपाय उठाए गए जिससे कि जो ज़रूरतमंद हैं सिर्फ पैसे उन्हीं को मिल सके और गैर जरूरी लोग इस स्थिति का फ़ायदा ना उठा पाएँ, और जैसे कि अब कहा जा रहा है कि उनकी उंगली में स्याही भी लगाई जाएगी, और क्या क्या उपाय आप कर रहे हैं? उंगली में स्याही का तो हमारे पास ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन जो हम उन्हीं को पेमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं जिनकी आईडी, ओरिजिनल आईडी देखकर ही हम अपने सिस्टम में फीड करके ही उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर वो दोबारा आ भी रहा है, अगर वही आईडी ले करके या दूसरे दिन आ रहा है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, उसको हमें वापस लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने के आदेशानुसार हम लोग को जो आदेश मिला है, हम लोग उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन की लाइंस अलग लगी हुई है, महिलाओं की अलग लगी हुई है, और एक्सचेंज वालों की अलग लगी है, डिपॉजिट्स और पेमेंट्स वालों की अलग लगी हुई है। जितना स्टाफ है हम उनका पूरा उपयोग उन्हीं में कर रहे हैं। नहीं, अनिल इनसे एक सवाल ये करिए कि क्या ऐसा इनकी तरफ से नोटिस किया गया है, देखा गया है कि एक ही शख्स बार बार बैंक में आ रहा है पैसे बदलने के लिए, चेंज करने के लिए? बिल्कुल अमित, हम ये सवाल पूछते हैं, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अब तक ट्रेस किया है या उसकी पहचान करी है कि जो रोज़ लगातार लाइन में लग रहा है, रोज़ पैसे लेके जा रहा है, या एक दिन में 2 बार 2 अलग आईडी से पैसे निकाल रहा है? ऐसे एक नहीं, कई लोग हैं, उनकी संख्या एक में नहीं है, कई लोगों में हो जा रही है कि उनको हम वापस करना पड़ रहा है,
वो कई बार कई लोगों का पैसा ले करके एक्सचेंज करने आ जा रहे हैं। अपना तो ले जा चुके हैं, कई लोगों और दूसरों का भी पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमें को वापस करना पड़ रहा है, वो वापस करना जरूरी भी है ऐसे लोगों को। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जो दिहाड़ी मजदूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें 500 रुपये देकर लाइन में लगा रहे हैं और 4,500 रुपये एक्सचेंज करा रहे हैं। क्या ऐसे लोग भी कुछ पकड़ में आए हैं? ऐसे लोग पकड़ में तो नहीं आए हैं। हम लोग तो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। जिनका हो रहा है उनको पेमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है लेकिन अब आएंगे, अब आएंगे अनिल। जब उंगलियों पर स्याही का निशान होगा तब उनको पकड़ने में आसानी होगी। आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर इसका असर देखा जा रहा है क्या? लखनऊ में तो अनिल जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, अभी तक स्याही नहीं लगाई जा रही है। गाजियाबाद में आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ की अगर बात करें अभी स्याही का जो सिस्टम है नहीं चला है, सेम यहाँ पर है। गाजियाबाद में भी कुछ अभी तक ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया है जो लोग पैसे एक्सचेंज कराने आ रहे हैं उनकी उंगलियों पर स्याही लगाई जा सके। फिलहाल गाजियाबाद के SBI एक बैंक की शाखा के बाहर हम खड़े हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बैंक के बाहर का दृश्य है कि तादाद में लोग यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हैं और बैंक के बाहर आप देख सकते हैं जो सीढ़ियां हैं उन पर लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं और ये लाइन सुबह से इसी तरह से लगी हुई है। हालांकि जो यहाँ का जो सर्वर है बैंक का वो बता रहे हैं किसी कारणवश खराब हो गया है और यही वजह है कि जो करेंसी है वो चेंज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सुबह से ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। और बराबर में आपको ATM भी दिखाएंगे। सुबह कुछ देर के लिए ATM चला था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से ATM भी बंद कर दिया है और यही वजह है कि जो लोग हैं यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं यहाँ सुबह से आई हुई हैं और अभी तस्वीरें देखेंगे तो सीढ़ियों पर महिलाएं बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं जैसे ही बैंक दोबारा से बैंक में काम शुरू हो और वो अपने जो पैसे करेंसी लेकर आए हैं उनको एक्सचेंज कराए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो घर में रहने वाली गृहिणी है उनको करनी पड़ रही है। ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल है। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। ये बड़ी मुश्किल है कि पहले तो जल्दी से व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है और जहां पर बैंक में लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं पता चल रहा है वहां पर सर्वर ही खराब हो जा रहा है, लिहाजा लोगों की परेशानी और बढ़ जा रही है। लेकिन हम असर की बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि नोटबंदी के बाद उसका असर क्या कुछ देखने को मिला है, खासतौर से अगर महंगाई की बात की जाए तो। मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक ने एक रिपोर्ट भेजी है, वहां पर सब्जियों के दाम किस कदर घट गए हैं, किस कदर कम हो गए हैं, उसका भी असर देखिए। 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद सब्जी बाजार पर क्या असर है, महंगी हुई है सब्जी या सस्ती हुई है, ये जानने की कोशिश की हमने। सदर सोतीगंज का सब्जी बाजार है जो सदर सब्जी मंडी जो शुरू से ही यहाँ लगता है। सब्जियाँ पूरी तरीके से मार्केट में फैली हुई हैं और क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत में शामिल है तो इस व्यापार पर ज्यादा असर पड़ने की गुंजाइश कम ही नजर आती है, क्योंकि ये सब्जी के बारे में गृहिणियों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। आप ये बताइए, कुछ सब्जियों पर एक हफ्ते से पहले जब ये नोट की बंदी की बात हुई थी उससे लेकर और अब तक क्या असर महसूस कर रही हैं? थोड़ा तो फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है? कितने % का होगा आपके हिसाब से किचन का जो बजट है? किचन का बजट मतलब आप 10-15% समझ लीजिए। 10-15% है। और सब्जियां भी फ्रेश मिल रही हैं? हाँ, मिल रही हैं और मतलब रेट भी कम ही है। एक और सब्जी विक्रेता हैं जो बड़े हैं। साहब ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन। अर्जुन, कितना असर मानते हो सब्जियों का? सब्जी में ये कि 25-30% फर्क था पहले। 25-30%। जिस दिन बैंक खुल जाता, जैसे कल काम अच्छा था, आज बैंक खुला तो काम थोड़ा कम है। आज बैंक खुला तो बैंक को भीड़ जाता, तो आज काम कल से कम रहेगा, मतलब 70%-60% रहेगा आज। अच्छा, आज रह जाएगा। और किन किन सब्जियों पर कितने कितने रेट गिरे जरा बताएंगे? सब लोकल सब्जी आ रही है, गोभी गाजर आगे आएगी ना, वैरायटी बढ़ जाएगी तो सब सब्जी मंडी हो जाएगी। जैसे रुपए में 60% कम हुए रेट सब्जी के। रुपए में 60% कम हुए हैं और ये अपने आप 100 में से 60%, वही कहने का अंतर है। और ये अंतर है अगर तो ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि भी महंगाई के दौर में कह सकते हैं, जब ये हो रहा था कि हर चीज महंगी है, चावल दाल सब चीज महंगी है। और ऐसे में सीजनल वेजिटेबल्स जो ये सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जिन्हें कहते हैं, इनके रेट्स में अगर 60% का अंतर है, जैसे कि एक आंटी ने भी बताया कि 15% वो महसूस कर रही हैं, तो आम आदमी के लिए जहां बैंकों के बाहर दिक्कत चल रही है वहीं सब्जी बाजार से राहत भरी खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।
तो असर ये हुआ है कि अपराध कम हो गया है, असर ये हुआ है कि सब्जियां सस्ती हो गई हैं। साथ ही साथ एक और असर देखने को ये मिल सकता है कि आपकी EMI कम हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अर्थशास्त्र के बड़े जानकार कह रहे हैं। EMI कैसे कम होगी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नोटबंदी के फैसले का व्यापक स्तर पर विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी। जिन लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, उनका दर्द तो छलक ही रहा है। लेकिन स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि इस फैसले से काफी बड़ी मात्रा में रोका हुआ धन बाजार में आएगा, जिसकी कोई उत्पादकता अभी तक नहीं थी। घर में जो कैश पड़ा हुआ था वो अनप्रोडक्टिव कैश है, उससे कुछ उपजाऊ नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। वो अगर बैंक में आ गई तो बैंक उसको लेंड करके आपका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो बैंक के पास लेंड करने के लिए जो रिसोर्स है वो रिसोर्स बढ़ जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आने वाले समय में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बैंक में पैसा आने के बाद उसका उपयोग विकास कार्यों में होगा। बैंक जमा पर भले ही इंटरेस्ट रेट कम करे, लेकिन लोन पर भी ब्याज दर कम होगी, जिससे लोगों को सहूलियत होगी, लोगों को अपना घर लेने में आसानी होगी। ये डिपॉजिट्स के चलते मुझे लगता है रेट्स में अभी भी बहुत वीकनेस आएगी और रेट्स घटेगी, क्योंकि जब इतना लायबिलिटीज हमारे पास आ जाते हैं तो डिपॉजिट के रेट हम घटाएंगे। हमारे पास अभी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है और अभी जो MCLR की फॉर्मूला दी हुई है RBI का, डिपॉजिट रेट के साथ एकदम जुड़ी हुई है। तो डिपॉजिट रेट घटेगी तो आपका बोरोल रेट घटना है ही है। तो इसलिए हमको जो लगता है इन द नियर फ्यूचर रेट्स कम होने वाले हैं। जानकारों की माने तो जब ब्याज दर कम होगी तो उन लोगों को भी अपना मकान लेने का मौका मिलेगा जो अब तक चूक रहे थे। दूसरे बेनामी संपत्ति पर लगाम लगने से भी ऐसे लोगों को अपना मकान मिलने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी का चौथा बड़ा असर यह हुआ है कि सरकारी विभागों का खजाना अब भरने लगा है और बढ़ने लगा है। दरअसल जो लोग सालों से बिजली विभाग का बकाया नहीं भुगतान कर रहे थे, बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे थे, पानी का बिल नहीं जमा कर रहे थे, वो फटाफट 500 और 1000 रुपए का नोट लेके काउंटर पर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारा बकाया भी जमा कर लीजिए और आगे का कुछ एडवांस भी ले लीजिए। काला धन रखने वाले व्यापारी और कारोबारी भले ही 1000 और 500 की नोट बंद हो जाने के बाद परेशान हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभाग इस नोटबंदी के बाद पूरी तरीके से मुनाफे में पहुंच गए हैं। दरअसल पावर कॉरपोरेशन ने लोगों से अपील की थी कि 1000 और 500 की नोट जो है पुरानी, उससे अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले कुछ दिनों में। लगभग जितना भी बिजली विभाग का बकाया था उसका 50% आने वाले पिछले 3-4 दिनों में ही पूरा हो चुका है। आमतौर पर यहाँ एक लंबी कतार होती है, लोग बिजली बिल जमा करते हैं, ऐसा 2 दिन पहले भी था। लेकिन विभाग की तरफ से 1000 और 500 की नोट से भुगतान करने के ऑफर के बाद लोगों ने इस कदर बिजली का बिल जमा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पावर कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा था, वो कम से कम वसूली के मामले में अब मुनाफे में आ गया है। यहाँ लोगों की कतार भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी जो कलेक्शन सेंटर बनाया गया है वहाँ आमतौर पर लंबी भीड़ होती थी, लेकिन इक्का दुक्का लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। आमतौर पे यहाँ एक लंबी लाइन हुआ करती थी, लोग बहुत लंबी लाइन होती, बहुत लाइन थी, बहुत कम से कम भीड़ में हम परेशान हो गए थे। बहुत काफ़ी लोग थे, लोग कह रहे बिल जमा कर दो, इतना पैसा जमा कर दो, इतना पैसा जमा कर दो, लेकिन नहीं, जो बिल था वही पैसा जमा हुआ। अब इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, अब इक्का दुक्का लोग। और बात करते हैं पांचवें असर की। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। प्राइवेट अस्पतालों और दवा की दुकानों पर पुराने नोट लिए नहीं जा रहे हैं। इस सूचना के बाद गोरखपुर में कई डॉक्टर्स ने मिलकर मरीजों को देखने के एवज में फीस नहीं लेने का ऐलान कर दिया। शहर के कई डॉक्टर मुफ्त में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस सहूलियत से मरीजों को राहत मिली है। दूसरे अस्पतालों से परेशान मरीज भी इन डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल और हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये बताइए कि जो असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो असर ये हो कि सब्जियों के दाम सस्ते हो गए हैं, चाहे असर ये हो कि अपराध कम हो गया है, चाहे असर ये हो कि तमाम जो सरकारी विभाग थे उनके जो बकाया थे लोग वहां पर पहुंच के उसका भुगतान भी कर रहे हैं, एडवांस में भी पैसे जमा कर रहे हैं। इस असर के बारे में आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो खड़े हुए हैं, उनसे बात करिए, क्या वो भी मानते हैं कि ये तमाम असर देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल,
जिनके ऊपर असर पड़ा है नोटबंदी से उनसे हम पूछते हैं कि जो ये दूसरे असर हैं उनके बारे में उनका क्या सोचना है। पुलिसकर्मी हैं कुछ हमारे, उनसे ही पूछ लेते हैं। नोटबंदी हुई है, उसके बाद देखा गया है कि क्राइम के ग्राफ में भी कमी आई है, तो इसको पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं आप? ये जो काम हो रहा है सर, काम तो अच्छा हो रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है लेकिन काम सब ठीक हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं। आप लोग अक्सर जाहिर बात है कि राउंड पे रहते हैं, तो अब देखने में आ रहा जो क्राइम का ग्राफ था उसमें कुछ कमी हुई है? हाँ, काफ़ी कमी आई है, और जैसे कि कोई क्राइम होते तो उसमें काफ़ी कमी आई है। और ये काम चल रहा है बैंक वाला सिस्टम सही है, थोड़ा समस्या लोगों को आ रही है लेकिन सिस्टम सही चल रहा है पूरा। छिनैती और झपटमारी ये सब जो लूटपाट होती थी उसमें कितने % का आप मान रहे हैं, कितने % का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है? इसमें कम से कम मान के चलिए 50% कम हुआ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है अनिल, बिल्कुल कि 50% अगर क्राइम का ग्राफ घटा है तो अपने आप में ये तारीफ करने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है। हिमांशु, क्या ऐसा ही असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है क्या, चाहे वो अपराध की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो? देखिए, आज सुबह ही एसएसपी गाजियाबाद से हमारी बात हुई थी और एक हफ्ते का जो उन्होंने क्राइम रिकॉर्ड बताया वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि गाजियाबाद को क्राइम सिटी के तौर में भी रूप में भी जाना जाता है। तो वहीं गाजियाबाद में 80% जो क्राइम ग्राफ है वो घट गया है। लूट और चोरी की जितनी वारदात थी उनमें बेहद कमी देखने को मिली है। रोजाना अगर न्यूज़पेपर की हम बात करें तो चोरी और लूट की जो घटनाएं थी फ्रंट पेपर पर रहती थी गाजियाबाद के लोकल पेपर्स के अंदर, वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ पूरी तरह से नीचे गिर चुका है, क्राइम से लोगों को राहत मिली है, लेकिन नोटबंदी की वजह से जो परेशानी है वो लोगों को परेशानी तो है, वो परेशानी तो है हिमांशु, लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं ये वाकई में तारीफ करने वाली बात है। अगर ये हकीकत है कि क्राइम का ग्राफ घटा है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा असर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छठा असर हुआ है, छठा असर यह हुआ है कि सराफा बाजार में देखा जा रहा था कि लोग वहां पैसे लेकर पहुंच रहे थे और ज्वेलरी खरीद रहे थे, लेकिन उसके बाद खबर यह सामने आई कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी होगी और साथ ही साथ पैन कार्ड की जांच पड़ताल होगी कि कितने लोगों ने कितना सोना खरीदा है। उसके बाद सराफा बाजार की क्या कुछ हालत है, यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नितिन ने, वो भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बाजार से वापस लिए जाने के बाद लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक अजीब सी दहशत फैली हुई है, एक अजीब सा खौफ का माहौल है और 9 तारीख से लगातार लखनऊ के सभी बड़े सर्राफा बाज़ारों में ताले पड़े हुए हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं। इस समय मैं लखनऊ के चौक सर्राफा बाज़ार में हूँ। करीब यहाँ 250 दुकानें हैं और रोज़ाना यहाँ जो 25 करोड़ का जो कारोबार होता है वो बमुश्किल 2 से 2.5 करोड़ तक ही सिमट कर रह गया है। सर्राफा एसोसिएशन से हमारे साथ आदिश कुमार जैन और विनोद माहेश्वरी हैं। जैन साहब, आप बताइए कि कितना कारोबार प्रभावित हो रहा है इससे? देखिए, अमूमन हमारा जो डेली का कारोबार सर्राफा जगत का होता है 25 करोड़ के आसपास दर्ज किया जाता था आम दिनों में। इधर जब से मोदी जी ने 8 तारीख को रात्रि में 8 बजे कहा गया है, उनके द्वारा जैसे ही घोषणा करी गई, कल उन्होंने ये भी कहा था अपने वक्तव्य में कि मैंने देश को 4 घंटे दिए हैं। मैं मानता हूं 4 घंटे में लोगों ने अपार भीड़ हमारे शोरूमों पे आई, हम सभी के शोरूमों पे आई, सबने जो भी बिक्री करी, ठीक है, बैंक ने उसे लिया। एसोसिएशन से महामंत्री विनोद माहेश्वरी हैं। एक तो 6 असर आपने देख लिया, अब आपको 7वां असर दिखाते हैं 7 दिनों में जो हुआ है। दरअसल ऑनलाइन खरीदारी काफी बढ़ गई है। लोग अब पेपर मनी को बाय बाय कर रहे हैं, उससे किनारा कर रहे हैं और ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद जब जेब में कैश नहीं तो घर का जरूरी सामान कहां से आए, लेकिन ऐसे समय में उन लोगों को कार्ड से खरीदारी या ऑनलाइन खरीदारी से राहत मिल रही है जिनके अकाउंट में पैसे हैं। इस नोटबंदी के पहले भी कार्ड से पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में कार्ड से पेमेंट 300% बढ़ गया है और ऑनलाइन शॉपिंग भी 140% बढ़ी है। और डिजिटल की चीज ऑलरेडी हम देखे हैं कि हमारी पॉस की ट्रांजैक्शन 300% बढ़ गई है, 300%। हमारी जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन है 140% हो गई है। तो इसीलिए जो डिजिटल की ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेगी और वो बढ़ेगी तो जो हमारी जो अनअकाउंटेड कैश इन द सिस्टम है वो घट जाएगी। स्टेट बैंक की चेयरपर्सन की अपील है कि जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड है वो ज़्यादातर कार्ड से खरीदारी कर फुटकर या बड़े नोट की समस्या से बच सकते हैं।
हम तो ये बार बार कहेंगे कि अगर आप एटीएम के कार्ड आपके पास है, आप एटीएम में कैश ना निकाल के सीधी की सीधी दुकान में जाके, हर एक दुकान में पॉस लगा हुआ है, ज्यादातर दुकान में पॉस में इसका व्यवहार करिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका एक ट्रेल रहेगा, अनअकाउंटेड कैश नहीं जाएगा। सबके लिए ये मंगल है। इन सब के बीच भले ही कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ये फायदा उन्हीं लोगों तक है जिनके अकाउंट में पैसा पहले से पड़ा हुआ है। जिनके पास पुराने नोट हैं उनकी समस्या बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और चल इसके साथ ही खबर विशेष में इतना ही।